कोर्ट के कागज देखिए तो का बात है। ये तो वकील के नोटिस बुझाता। वकील के नोटिस पढ़ा। आई बाप, तो केडिया तलाक के धमकी देले बा। तलाक का धमकी? होकर इतना हिम्मत, हम केडिया के जिंदगी से डाइवोर्स दिला दे। सुमिया, केडिया पगला गेल बा का? फोन लगाओ। क्या हुआ? रिंग जा रहा है, उठाइए नहीं रहा है। देखा देखा होकर बदमाशी। चुप रहा, सब तहरे कइल धइल ह। एमे हम का कइल है? हम का कहनी ह? अरे बेटी के घर उजाड़े पे लागल बारू, हम का कहनी? घर के दामाद ह, अच्छा से बातचीत करे के चाहिए। दिन रात गरियावत रहेलू, दिन रात गरियावत रहेलू। तो गरिया ही ना, जब देखा तो बेटी के परेशान करत रहता। तेरे बेटी के गला टिपट है। काहे माथा ना फाड़ देलस का? काहे ना मारी? इतना दिन हो गेल बियाह कइला, यहाँ का करते रह के? ससुराल में जाके ना रहे के चाहिए। ना भेजब, उरावण के घर में ना भेजब हम अपनी बेटी के। ना जाई तो अपना लगई राखा दादा, लगई राखा। हाँ रखब, रखबे करब। राउर परमिशन के कोनो जरूरत नहीं के। हाँ ई औरत से तो हम आज ही जागिल बनी। इतना अच्छा घर देख के बेटी के ब्याह कईनी, इतना अच्छा लड़का, ये अपना जिद में पूरा गुह गोबर कर दी। भगवान जानो का हुआ। घर में महाभारत छिड़ल बा। सीधे दी हम देखी का केडिया के। देखा, लेकिन कोनो गड़बड़ मत करिए। खाली इतना कहिए कि हम बुलौनी है, ओके ठीक से लेके आवा। आ कोनो गड़बड़ कइलो तो तोहरों के पीटे बतारा बहिनों के प्राण ले ले। अब जा। ठीक है, जाते हैं। ये क्या कर रही है? तुमसे नहीं होगा ये सब। होगा ना श्री, आई एम ट्राइंग ना। छोड़ दो, माँ को करने दो। श्रीकांत करे देना ना, करा करा दुल्हन करा। इतना बस। हाँ ठीक, छोट 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 छोटा सीखे के चाहिए ना। अरे वाह, ये केकरा ला गजरा के हलवा बनता भाई। श्रीकांत, तू तो गजरा के हलवा ना कर, तोरा खातिर तुम बादाम के हलवा बनावता नहीं। विजय ला बनता, ओकरा गजरा के हलवा बहुत पसंद बा। भाई वाह, 70 चूहा खा के बिलाई चलल घंटी डोलावे। बड़ा दुलार होता लड़का के। ठीक है बा, दुलार करिए के चाही। अब अपन हक जतावे आइल बा तो ओकरा पोटे खातिर गजरा के हलवा तो खियावई के पड़ी। रउआ के तो हर एक बात में खोटे नजर आवेला। हमरा के का पढ़ाई बो तो हार तिरिया चरित्र हम खूब पोजले। कई कई बन के लड़का के बनवास भिजवाला। आज जब बनवास काट के घरे आइल बा तो ओकरा सामने कौशल्या बने के चाहतारू। हम कौशल्या बनी ना बनी, रउआ तो मंथरा ना बनी। रउआ ये चाहता नु ना कि ई घर के शांति कैसे ही खत्म हो जाए। आग लगे तोरा मुंह में। ई घर के खातिर हम का न गईनी, अपन जिंदगी तक दे देनी, सुहाग तक लुटा देनी, और तू हमरा ऊपर ऐसन कलंक लगातारू। सुना तारा ना अपन मातारी के, हम ई घर के शांति खत्म करे के चाहिए। हाँ, हमरा के दोस्त ना दी। रउआ जब देखो तब गरले मुर्दा उखाड़े रहेला। अरे हमरा का पड़ल बा गरल मुर्दा उखाड़े के। हम तो जे साच बात है सकेनी। श्रीकांत बारन सीधा, और एकरा सीधा बन के कोई फायदा उठाई हमरा से देखल ना जाई। हाँ, हम तो इनकर चिंता हुई। जाए दे, हमरा के का, तू मतारी बारू, अपन लड़का के भला बुरा तू समझा। हाँ, हम कहीं घर के शांति खत्म करे के चाहे, जाए दे हमरा का। हाँ। माँ, बुआ जी जो कह रही हैं गलत भी तो नहीं कह रही हैं। जो आदमी अपने बाप के क्रियाक्रम में भाग लेने नहीं आया, वो यहाँ क्या कर रहा है? उसकी मंशा पे शक होना लाजमी है माँ। रोत का है बाड़ू, ओकर बाप के दिन बा के तोरा के छोड़ दी, आग ना लगा दे ओकरा मुंह में। ओकर माई तो चाहते रही कि अपन बेटा के दूसरे ब्याह करती। देख अब नु कौन उनकर घर में बेटी दी, वो बेटिया वाला के झाड़ू से मारब। भाई, हमरा के आज ही भेज दे। हुआ कोनो जरूरत नहीं के वहाँ जाए के। जितना उनकर गोड़ पड़बू उतना उनकर मन बड़ी। हम पुतनवा के भेजे तानी, उठा के ले आई खातिर। कौनो जरूरत नहीं के मामा के भेजे के। वो पगलेट हवा, कुछ कर करा दी तो हमारी जिंदगी तो खराब हो जाए। हाँ तो मरा,
हमरा के का बा, मरा यहाँ। दिमाग ठंडा गया ना? आपका दिमाग ठंडा है कि नहीं? हमको डराने के लिए नोटिस भेजे हैं। अच्छा, तो कान खोल के सुन लो। हम पीछे हटने वाला नहीं है, दूसरा ब्याह करके दिखाएंगे हम। तो कीजिए ना, देखते हैं कौन लड़की ब्याह करती है आपसे। भरम में मत रहना, लड़की कौनो कमी नहीं है हमको। तो आते हैं ना, कर ले हम झोटा पकड़ के उस लड़की का उन्हें पटक देंगे। अरे हम भी देखते हैं। बहुत दिमाग गर्म हो गया ना तुम्हारा, तुम्हारी मतारी का। इस बार ठंडा करके दिखाते तुम लोग को। मैं पूछती हूँ, तुम्हें इन सब विवादों में पड़ने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ, ये घर मेरा नहीं है। श्री, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा घर नहीं है, लेकिन तुम इस घर के बारे में क्या जानते हो? बचपन से लेकर आज तक तो तुम बाहर रहे हो। आज इसी बात का तो अफसोस है, इतने साल घर परिवार से दूर रहने के बाद आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया। श्री, माँ ने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। वो नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ रह के अनपढ़ और गंवार बनो। तुम्हें इस घर से और शहर से दूर बोर्डिंग स्कूल में इसलिए भेजा ताकि तुम पढ़ लिखकर एक अच्छे इंसान बनो। श्री, तुम कहना क्या चाहती हो? इस घर, इस परिवार में रहकर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता? श्री, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन इस घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला नहीं था। अरे इस घर में रहकर तो कोई आदमी तक नहीं बन सकता। एक मिनट। तुम जानती क्या हो मेरे परिवार के बारे में? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा परिवार क्या है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मेरे बाबूजी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया था और एमए एलएलबी की पढ़ाई बीएचयू से की थी। तुम मुझे क्यों सुना रहे हो सब कुछ? क्योंकि अगर तुम ये समझ रही हो कि मेरा परिवार अनपढ़ गंवारों का है तो तुम ये भूल कर रही हो। नहीं श्री, भूल तो मैंने की थी जो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी और तुमसे शादी की। सपने में भी नहीं सोचा था वो सब कुछ यहाँ देखने मिल रहा है मुझे। तुम जानते हो इन 4 महीनों में मुझ पर क्या गुजरी, इसका अंदाजा है तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। क्यों मेरे साथ? क्यों सहूं मैं श्री? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो श्री, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं सह सकती। बस अगले महीने हम लोग मुंबई लौट रहे हैं, हमेशा के लिए, अपनी दुनिया में, तुम्हारे इस बाप दादा की अंधी दुनिया से दूर। डू यू गेट मी? ठीक बा कि हम विजयकांत के अपन कोख से जन्म नहीं खे देली, बाकी हम ओकरा के श्रीकांत से अलग कभू न समझनी। बाकी हम श्रीकांतों के मातारी है, हमार लड़का सीधा बा, ओकर नुकसान हम ना देख सकी। रउआ ये कैसे समझनी कि हम श्रीकांत का नुकसान होके देब? बाकी इतना काहे जल्दी बा अलमारी के चाबी देवल विजय के? रुपया पैसा खेत खलियान सबके कागज पत्तर साहब के अलमारिये में। हाँ, धीरे धीरे विजय के सब समझे बूझे के पड़ी। आज न कल तो ये कर ही के बा। हम चाहते हैं कि ये काम जितना जल्दी हो सके हो जाए। रवा कहतानी तो ठीक है, बाकी हमर मन नहीं खे मानत। भाभी, हमरा पे इतना तो भरोसा करे के पड़ी। हम ऐसा कुछो ना होके देव जैसे ई घर पे कोनो आ जाए। हमरा के गलत ना समझी, मतारी है हम, बेटा के खातिर मन कल्पत रहेला। बाकी रवा जे ठीक समझी करी। आप सभी लोग हमारे बाबूजी के पुराने सहयोगी रहे हैं, साथ मिलकर बिजनेस किया है।
बीच में कहा कुछ हुआ आप लोग को सब पता ही है। अब हम फिर से काम धंधा सब शुरू करना चाहते हैं। विश्वास है कि आप सभी लोगों का सहयोग हमको पहले के जैसा ही मिलेगा। विजय बाबू, बिजनेस के लिए हमें भरोसेमंद आदमी चाहिए। अगर भरोसा बन जाए तो हमें काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। जो भरोसा आपको बाबूजी पर था, कुछ पैसा ही भरोसा हम पर भी कर सकते हैं आप लोग। अब जब आप कह रहे हैं तो हम लोग भी विचार करेंगे। एक बात और, हमको पता है कि बाबूजी के मरने के बाद बहुत से लोग बब्बन लाल के कैंप में चले गए हैं। अरे भाई, हमको उसका कोनो मलाल नहीं है, टेंशन मत लीजिए। देखिए विजय बाबू, ऐसा है कि 2 पैसा कमाने के लिए आदमी को हाथ पैर तो मारना ही पड़ता है। सही है, और अब जब हम वापस आ ही गए हैं तो बेसी हाथ पैर चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग, है कि नहीं? बाकी रहा बब्बन लाल, तो उससे सुरक्षा का गारंटी हमरे ऊपर है। बाकी आप लोग देख लीजिए। वो तो ठीक है विजयकांत बाबू, लेकिन बब्बन लाल अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। सरकार से लेकर प्रशासन तक सब उसके सपोर्ट में है। हवा का रुख बदलते देर नहीं लगता है धर्मेंद्र। बुद्धिमानी इसी में है कि पहले से उसको भांप लो। अच्छा, तो हम चलते हैं। जो भी निर्णय है जल्दी कीजिएगा, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। बैठिए बैठिए, नाश्ता पानी करके जाइए, नहीं लेंगे पैसा आप लोग मुझसे। प्रणाम। जय राम जी। तुम यहाँ का चिंता फिक्र छोड़ो, वो सब विजय संभाल लेगा। जानते हैं, पर घर का छोटा बेटा होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सही कह रहे हो। परिवार के हर आदमी का फर्ज बनता है कि परिवार की भलाई के लिए कुछ करे। और इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम यहीं रहेंगे। और नौकरी का क्या होगा? माँ से बात किए हो? दुल्हन से पूछे हो रहेगी यहाँ? वो सब हम संभाल लेंगे। बाकी नौकरी छोड़ने का इतना जल्दी का है? हमारे हिसाब से कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देखो, और तुम यहाँ रहकर करोगे क्या? क्यों? जो काम विजय कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। श्री, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो काम विजय कर सकता है वो काम तुम नहीं कर सकते। बाकी अगर विजय कुछ करता है तो उसको करने दो। तुम दोनों भाई हो, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए तुमको। बात भरोसे का नहीं है, बात है अधिकार का। हमारे अनुसार बाबूजी की संपत्ति पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उस विजय का है। तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम्हारा अधिकार नहीं है संपत्ति पर? तुम दोनों का अधिकार है। बाकी अभी संपत्ति बांटने का समय नहीं है, अभी समय है संपत्ति को संजो कर रखने का, उसको बढ़ाने का। सही, देखो विजय बहुत मुश्किल से घर में वापस आया है, उसको सेटल होने का थोड़ा टाइम दो। तुम जानते हो, जब तुम जीवन और मौत के बीच झूल रहे थे, उसने अपना खून दिया है तुम्हारे लिए। तो दिल का उतना बुरा नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। हमारी मानो, उसको थोड़ा टाइम दो, वो अपने को एक लायक भाई सिद्ध करेगा। सूतल पिया के जगा दे ओ रामा, कोयल तोरी बोलिया। क्या बात है, बड़ा मूड में लग रहे हैं बाबूलाल जी। बाकी ये फागुन का महीना में चैता कैसे गा रहे हैं? इसीलिए ना कहते हैं सतीश बाबू, तनी एसी चैम्बर से बाहर निकल के घुमा कीजिए। फागुन का महीना भले चल रहा है, बाकी राजनीति के गलियारे में गर्मी शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं? सुना है राधे मोहन फिर से एक्टिव हो गया है। विजयकांत और बाबा के दरबार में आजकल हाजिरी बजाने लगा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनिए, बब्बन लाल आजकल इंडिपेंडेंट विधायक नागमणि के साथ रोज रात को दारू पी रहा है। उसकी भी चिंता न करें आप, क्योंकि बब्बन लाल का ताला का चाबी हमारे पास है। जौन दिन वो कुछ किया, उन दिन उसका खेला खत्म हो जाएगा।
एगो बात कहें, ये बबन लाल साला उससे जितना उम्मीद किए थे उतना रिटर्न मिला नहीं। आप कहें तो विजयकांत के साथ फिर से रोटी बोटी करें। आग से खेलने का बड़ा शौक है आपको। ध्यान रखिए कहीं जल न जाइए। सतीश बाबू, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है और हम तो जर जर के राख हो चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, सौदा हम बुरा नहीं करेंगे। अगर झुक कर सामने वालों को तोड़ा जा सके तो उसमें दिक्कत ही क्या है। कनो ऑफर आया का? ऑफर आया नहीं है, बाकी पहुंचने ही वाला है। उसके जाल में ना फंसिएगा, नहीं तो ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। सतीश बाबू, आप तो जानते ही हम तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। अब विजयकांत के घाट का पानी पी के देखते हैं। धोनी बिक गए 6 करोड़ में। हरभजन 3.5 करोड़। धोनी सबसे ज्यादा। सामानवा कितने में बिका? धोनी से कम है। आओ ऊपर भाई, कूड़े में भविष्य तलाश रहे हैं बच्चे। अच्छा। रसोई गैस की किल्लत, गन्ना किसानों ने की खुदकुशी। यार ये कौन सा नया बात बता रहे हैं? अरे बैजू तू कुछ अपना खबर सुन। अरे प्रणाम वकील साहब, आइए पान खाइए। ए बैजू पान लगाओ वकील साहब। लगा। नहीं आप लगाइए, हम चाय पी के आते हैं। अरे बैठिए ना मेहमान, चाय यहाँ मंगा देते हैं। नहीं हम पी के आते हैं, आप लगाइए। अच्छा। पता है बब्बन लाल के दामाद है वकील साहब। अरे पता है हमको, ब्याह करके फंस गया है घर में बेचारा। अरे ब्याह घड़ी तो दहेज लागी एकदम जान प्राण दिए हुए थे, अब रहिए घर जवाई बन के। अरे तो अच्छे ना है, यहाँ कौन तकलीफ है? हाँ? अरे तुमको क्या मालूम? अरे क्या बात है? जवाई बनने का दर्द। प्रणाम पुतन भैया। प्रणाम, का हाल? सब बढ़िया बढ़िया। बाजू पान खिलाओ। हाँ अभी खिलाते हैं। लेडीज पान न खिलाओ, टकाटक। अरे क्या मजाक कर रहे हैं पुतन भाई। बनाओ। अरे मेहमान इधर ही आए हैं। हाँ, गड़िया तो उनके। हाँ उन्हीं के गड़ी है। कहाँ है मेहमान? उनके ना चाय दुकान में बैठे हैं। अरे तो हम उनके खोज रहे हैं, बनाओ पान हम आते हैं। अच्छा जी अच्छा। ओह भाई, अब देखो घर जवाई का क्या हाल होता है। कहाँ होगा बे? अरे देखो। मेहमान प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। का हो? अब चलिए घरे चल के केस डिस्कस करिए और चाय पी लीजिएगा। चलिए। अपनी चाय अपने घर रखिए। महाराज इतना उठ गए हैं, चलिए गलती हो गया आप। चलिए चलिए उठिए। हाथ मत लगाइए, हम कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। नहीं चलिएगा आप। अरे हाथ छोड़िए, तमाशा मत कीजिए। बोला ना तमाशा शुरू हो गया। नहीं जाएंगे आप। चलिए गलती हो गया, माफ कर दीजिए। अब साथ से इतना उठिएगा तो काम चलेगा जी। इधर आओ। मदारी का खेला हो रहा है यहाँ पे। हाँ? मदारी का खेल चल रहा है। क्या कर रहे रे? साले यहाँ ड्रामा हो रहा है रे। मजा चल रहा है रे यहाँ। अरे सुनेगा रे। भागो, अपना अपना काम करो सब। मेहमान अब चलिए ना महाराज, चलिए चलिए उठिए। बोला ना नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा आप। नहीं जाएंगे। जीजा जी हमको भेजे हैं कि आपको लेके आना है। अब तो आपको हम ले चलेंगे। धर्मेंद्र उठाओ। पकड़ा गया ना। क्या करो? अरे देखो उठा के ला रहे हो। छोड़िए। चलिए चुपचाप। चलिए ना महाराज, चलिए। ले चल महाराज। इतना छोड़िए। आइए बैठाओ रे गाड़ी में, बैठाओ। पकड़ा गया। बैठाओ। इतना रूठिएगा तो काम चलेगा। बैठो। चलिए तो बैठिए। गाड़ी घर पहुंचा दीजिएगा। प्रणाम भैया। हाँ भिजवा देंगे भैया, भिजवा देंगे। लंगा है साला सब, बीच चौराहा पर नौटंकी करेगा तो लोग हंसेंगे ना, तो और क्या करेगा? अरे भाग नहीं यहाँ से, नहीं तो लौट के आएगा, देख लेगा ना तो मार के भुर्ता बना देगा। बाप का राज है कि भरता बना देगा। ये बोलते नहीं इसलिए का, जोन दिन एक बार हाथ उठ गया ना सारी रंगदारी भीतर चली जाएगी। और तुम लोग साले सहते हो इसीलिए जुल्म करते हैं, समझे? हम तो जाहिर है, हम तो जाहिर है।
चलिए मेहमान, यूं गोदी उठाए। बड़ी भारी मेहमान है, अपना तो दम ही फूल गया। आइए। आइए मेहमान, चलिए। अरे वाह, खुश रहिए, खुश रहिए, बैठिए। दीदी आज देख केकरा के बुलाइले वाली। मेहमान जी, आप इतना पढ़े लिखे हैं, ये जाहिल जट जैसा तलाक वाली बात सोच कैसे सकते हैं? भला कोई खानदानी आदमी ऐसा बात सोच सकता है? अरे तलाक उलाक का बात तो अनपढ़ गंवार लोग करता है। दिखा देले बाड़न अपन खानदान के लक्षण। बड़ा घमंड रहे नु कि पढ़ल लिखल दामाद उतरले बानी दरवाजा पर। तू चुप रह। तारा का बुझाई पढ़ल लिखल के मतलब? तार भाई बालक नु नॉन मैट्रिक। इनका से 100 गुना अच्छा बाण सब। जा खाए पिए के इंतजाम करो, सवेरे से भूखल होइए। हाँ, अभी छाना तानी पूरी हो ना। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, आइए ना। मेहमान जी, सुनुआ रो रही है 2 दिन से, आप नाराज। तब कर लिए दूसरा ब्याह? सहबल्ला लेके गए थे कि नहीं? ज्यादा इंठो मत। आई ठम रहे हैं कि आप? ये बुढ़ारी में शौक चढ़ा है दूसरा ब्याह का। शीशे के सामने दोबारा बैठ के अपना शकल देख लो। यह उम्र में सूख के छुआड़ा हो गई हो, खून जला जला के। हम जैसे नहीं ठीक है, आप अपना देखिए। माथा पर सवार बारे ले जाए खातिर। अब खर मास चलता, विदाई कैसे हुई? पंडित के बुलावनी है, दिन रखती है तो ले जाइए। अब गुमसुम का है बैठल बाड़े, खाना उना खा लो। प्राण देवे के जरूरत नहीं है। पानी उनी ला के दो, सब्जी ला के दो। आपने बुलाया काका? हाँ विजय, आओ। क्या बात है काका, सब लोग यहाँ? विजय, आज छोटी माँ तुमको कुछ देना चाहती है। ठीक है। ये तो हर बाबूजी के अलमीरा के चाबी है। उनका सब कागज पत्तर ये अलमीरा में बा। उनके गुजरला के बाद ये चाबी हमरा पास रहे। आज ही तो हर हाथ में सोबत है। आज से ही खानदान के मान मर्यादा सबका जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। ये जिम्मेवारी तुमको उठाना होगा विजय। यही तुम्हारा बाबूजी का आखिरी इच्छा था। काका, इतना बड़ा जिम्मेदारी अब पीछे नहीं हट सकती, कौन उपाय नहीं। तुमको अपने बाबूजी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ये साबित करना होगा कि तुम्हारे शरीर में भी उनका ही खून बह रहा है। तुम ही उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हो।
निराश मत करना विजय, बहुत उम्मीद है तुमसे। हम कोशिश करेंगे काका। पता नहीं कौन जादू कर दिया है विजया, सबका मती मारा गया है, अंधा हो गया है सब लोग। सब लोग तो अंधा भाई ले बा, बाकी तोहरा क्या भाई बा? तू कहे इतना कुदता रू? मोदी ने तो का करी, बैठ के भजन गाई, जिंदगी भर मामा जी का सेवा की नहीं। और जब टाइम आयल तो एगो बाहरी आदमी का बुला के ओके हाथ में चाबी थमा देले से लोग। तू और केहू नहीं खे, ये घर के बड़ बेटा है। बेटा नहीं, नेटा है वो, नेटा, नाक के नेटा। जिंदगी भर अपने बाप का गरियावत रहे, थूकत रहे ओकरे ऊपर। आवाज ही घर के होलसोल हो गई, बाकी सबके तो कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। अपन खून होला, खून के रंग कभी ना बदले। श्रीकांत में का कमी है? ओकरा काहे नहीं सौंपा गया गद्दी? वो भी तो ये घर का खून है, उसको गद्दी पे बिठाइए, हमको कोनो तकलीफ नहीं। तकलीफ हुईबे करी तो का करबा? ई घर तोहार नहीं खे, ई घर के धन संपत्ति पर तोहार कौनो अधिकार नहीं खे। अधिकार बा, और मामा जी हमरा के वो अधिकार दे के गइल बारन, और वो अधिकार हमरा से कौनो न छीन सके। अमरकांत तो चल गइलन ये दुनिया छोड़ के। अगर वो ही दुनिया में रहता तो ये दिन देखे के परित का। ठाकुर जी तो बाड़न नो, वो है सब ठीक करे। बाबा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो भूला नहीं कहते। कितना अच्छा लग रहा है अपने घर वापस लौटना। सच मानिए, हम भी खुश नहीं थे अपना घर से दूर। अपना ठिकाना छूटने का दर्द तो जानवर तक को होता है, आप तो आदमी हैं। सही कह रहे हैं आप। उम्मीद है दोबारा ये ठिकाना से उड़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा। पागल कुत्ता काटा है कहा कि दोबारा ऐसा गलती करेंगे। एक बार का गलती तो भगवान माफ कर देता है। इतने दिन बाद घर वापस लौटे हैं, गले तो लगाइए, कलेजा ठंडा हो। आइए। प्रणाम। देखिए, आप एक बार बोले और हम भागे भागे चले आए, फिर मत कहिएगा कि दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली अगर ऊंचा सुनेगी तो उसका भी इलाज है हमारे पास। कहा है कि दिल्ली पहुंचने का रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है। सही कह रहे हैं आप, गलती आदमी से होता है, भगवान से नहीं। और अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसका कान खींच के दुई चपत लगाना चाहिए। सच कहें विजय बाबू, हमको तनिको बुरा नहीं लगा। आप हमको अपना समझे तभी तो सावधान किए ना, नहीं तो इस दुनिया में आजकल कौन किसको अपना समझता है। खड़े क्यों हैं? बैठिए। हाँ बैठिए। खा लीजिएगा, ठंडा गरम चाय पानी। कुछ नहीं, एकदम फुल है। और मन करेगा तो खुद ही मांग लेंगे। अपना घर में मांगने से हमको कोनो शर्म नहीं है। कहा जाए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हमको इंसाफ चाहिए बाबूलाल, और इस सरकार के रहते हमको इंसाफ का कौनो उम्मीद नहीं है। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं आपको। हमको बाबूजी का हत्यारा चाहिए।
तो सीबीआई उसके पीछे लगवा दें। सीबीआई कौन दूध का धुला हुआ है? हमको सीबीआई पे कोनो भरोसा नहीं है। तो आप बताएं क्या करें? इस सरकार को बदलना होगा, बाकी रहा हत्यारा तो उससे हम खुद ही निपट लेंगे। अब इस सरकार गिराना कोनो बच्चों का खेल तो है नहीं। लेकिन सरकार बचाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। कहा है कि सेंटर में भी हमारे पार्टी का सरकार है और यहाँ भी। अगर यहाँ सरकार गिरती है तो फिर आला कमान को हमको जवाब देना पड़ेगा। आला कमान को तो जवाब दे भी दीजिएगा, यहाँ के पब्लिक को जवाब देना बड़ा भारी पड़ेगा। क्या हुआ? एक गर्मी फूक देगा? हाँ? साला 20 साल का पॉलिटिकल करियर में पहली बार ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इसीलिए पसीना निकल आया। मोबाइलों रखना भी जी का जंजाल ही है। मौका कुमौका जगह बेजगह बचता ही रहता है। उठा लीजिए, उठा लीजिए, हम लोग कोनो गैर थोड़े हैं। हेलो, प्रणाम। कैसे हैं आप? अरे हमरा छोड़िए, आप बताइए आपका क्या हाल है? आप तो ऐसा गायब हो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब होता है। 1000 मरज का एक ही दवा है बाबूला, किसको किसको कहां कहां अटेंड करें। ठीक कहते हैं आप, आपका ऐसा ही एक बीमार यहाँ भी बैठा है। साला 20 साल का पॉलिटिकल करियर में पहली बार ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इसीलिए पसीना निकल आया। मोबाइलों रखना भी जी का जंजाल ही है। मौका कुमौका जगह बेजगह बचता ही रहता है। उठा लीजिए, उठा लीजिए, हम लोग कोनो गैर थोड़े हैं। हेलो, प्रणाम। कैसे हैं आप? अरे हमरा छोड़िए, आप बताइए आपका क्या हाल है? आप तो ऐसा गायब हो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब होता है। 1000 मरज का एक ही दवा है बाबूला, किसको किसको कहां कहां अटेंड करें। ठीक कहते हैं आप, आपका ऐसा ही एक बीमार यहाँ भी बैठा है। जरा बतियाइए उनसे। हेलो, पहचाने हमको? प्रणाम। आपकी आवाज को नहीं पहचानेंगे तो और किसका आवाज को पहचानेंगे? एक ठोकाई में हवा निकल गया है और पहुंच गए पुरनका दरबार पे। आप कैसी बात कर रहे हैं? लोग तो तरह तरह का बात करवा ही करेगा। आपको हम पर इतना भरोसा होना ही चाहिए, हा? कि बाबूलाल आपके दुश्मन से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। अच्छा, दर्शन कब हो रहा है आपका? दर्शन दिल्ली जा रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है ना, आते हैं तो मिलते हैं। प्रणाम। हेलो हेलो, फोन काट दिया, कहता है दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, वो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना। पट्टी पढ़ा रहा है आपको, कहीं जाओ नहीं रहा है, यहीं महाराजगंज में है। हमारा खबर एकदम पक्का है, विजयकांतवा और बबुआ के साथ मिलके कोनो नया खिचड़ी पका रहा है। दोगला है साला, ये तो हमको पता था, बाकी इतना बड़ा दोगला है ये हमें नहीं पता था। जूते खाने का ही भागीदार है साला। ऐसे ही लोगों की वजह से राजनीति बदनाम हो गई। नाम आ बदनाम तो जब होगा तब होगा ना। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए,
अगर हमारे साथ डबल क्रॉस हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप का ही चिंता करते हैं बब्बन बाबू? 30 साल से हम राजनीति में हैं, उस साले का भी काट है हमारे पास। आप सरकार बचाइए, बहुत कुछ स्टेक पे लगाया हमारा। बाबू लाल का इलाज तो हम बाद में करेंगे, ऐसा लंगड़ी मारेंगे कि औंधे मुंह गिरेगा साला। बस आप देखते जाइए कि सरकार कैसे औंधे मुंह गिरता है। आप यहाँ का संभालिए, हम दिल्ली में बैठ के इसका जड़ खोदते हैं। अच्छा तब हम चलते हैं। अरे मर्द का जवान है, 1 इंच इधर से उधर हुआ तो कहिएगा। प्रणाम। बाबूलाल यहाँ क्या कर रहा है? विजय बुलवाया था मिलने के लिए। आप मना नहीं किए। क्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? आपको पता नहीं हो मामा जी के साथ धोखा किया है, कैसा कैसा गेम खेला है? हमको सब पता है। फिर भी आप उसको दोबारा इस घर में एंटर होने दिए। रितेश, ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। विजय बुलवाया है तो कुछ सोच समझ कर बुलवाया होगा। विजय 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 जैसे भगवान हो गया साला। हम कहते कैसे बाबूलाल से जाके हाथ मिलाया? कम से कम किसी से पूछ तो लिया होता कि उसे बुलाए कि नहीं। साला जिसका जो मन में आ रहा है किया जा रहा है। किससे पूछते? तुमसे? अब इस घर में सब काम तुमसे पूछ के होगा। हमसे नहीं तो कम से कम मामी से तो पूछे होते। हम इसका जरूरत नहीं समझे। क्या है? इस घर में और कौन नहीं है का? हम जानते हैं इस घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और एक बात सुन लो रितेश, हम जो भी करते हैं किसी से पूछ के नहीं करते, और ना आगे पूछ के करेंगे। और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये कोई सराय नहीं है जिसका जो मन में आए वो करेगा, समझे? अरे सराय तो साला तुम लोग बना के रखे हो इसको। विजय, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, उसको जो बुझाता है करना दो। तुम अपना काम करो। आप समझाइए इसको, हमारा रास्ता में ना आए, नहीं तो हम भूल जाएंगे हमारा फुफेरा भाई है। बाबू, अरे वो तो है ही है बुर्बक कि तुम समझदारी से काम लो। तुम एक जिम्मेवार आदमी हो। जाओ, तुम जाओ, हम देखते हैं। क्या हो रहा है घर में? कौनो देखने सुनने वाला है कि नहीं? काहे? का भाई? का भाई? मामा जी जेकरा जूता मार के इस घर से निकाले रहे, ओकरा का बुला के सब गला मिल रहा है। के गला मिलत? केकरा से? अरे आपका तो सब अंधकार में रखे, जो चाहे मनमानी कर रहा है। अभी हम देखे विजय बाबूलाल का बुला के गला मिल रहा है। तुमको तो पता है बाबूलाल का कांड, कैसे धोखा दिया मामा जी को। ला फुसला के ले गया था मामा जी का वो बब्बन लाल से मिलवाने, कॉम्प्रोमाइज करने। वहां से लौटते समय मामा जी पर हमला हुआ। हाँ, वो जरलाहा तो बबनवा से मिलल रहे, वो तो मरवा देले समर बाबू के। रब सब ओका बुला के गला मिल रहा है। अरे हमरे सामने परी तो हम ओकर मुंह नोच लेती। ओकरे की वजह से हमार राम जैसन भाई ये दुनिया छोड़ के चल गई, ये घर के टूअर बना देलस। अरे अब रोए से का होई? यहाँ तो साला घर का आदमी दुश्मन का गले लगा रहा है। आप विजय भैया से पूछे नहीं क्या कि वो ये सब काहे कर रहे हैं? तो तुम क्या कर रहे हो? तुम काहे नहीं पूछते? हमको तो वो एक कौड़ी का नहीं समझता है, कुछ बोलो तो काटने दौड़ता है। आप चलिए अंदर, चलिए चलिए, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उठिए। ठीक है, जब बाकी सबको कुछ लेना देना नहीं है तो हम काहे कुत्ता जैसा भौंक रहे हैं? जब सब डूबेगा तो माथा पकड़ के रोइएगा आप लोग सब। हे ठाकुर जी, कैसन घर रहे, अब कहाँ हो गई? यह कहल जाला, जे घर के मालिक ठीक ना होला तब
सब नाश हो जाला। कहो ललन, गावा गावा एकदम ठीक से चमकावा। आ? चलो हो। ये मामा जी के गाड़ी काहे निकाले हो? भैया विजय भी आज से यही गाड़ी पे चढ़ेंगे। कौन बोला? बाबा बोले भैया। मरेगा साला तुम लोग। कुछ कहिए भैया, क्या आपको नहीं लगता कि विजयकांत भैया के आ जाने से हम लोग का पुरनका दिन फिर से लौट आया है? हाँ भैया, और हम लोग का ताकत भी बढ़ गया है। विजयया का लेफ्टिनेंट बना है ना साले। बचिए के रहियो, अपने तो जाएगा एक दिन, तुम लोग को भी साथ ले जाएगा। विजयकांत को तोड़ना है तो पहले बाबा को तोड़ना होगा, जो इस जन्म में तो संभव है नहीं। साम दाम दंड भेद सब आजमा लिए, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं है। तुमको बुलाया तो क्या हुआ? हमने अकेले थोड़े बुलाया था, बहुत से व्यापारियों के साथ बुलाया था। हमने तो साफ साफ कह दिया, पुराना हिसाब किताब निकाल लो, जो कुछ बाकी हो देख लो, हम पाई पाई चुकाने को तैयार हैं। और बबुआ कुछ नहीं बोला का? बबुआ वहां था ही कहाँ? ऐसे वो कमाए बोलता है, पता ही नहीं चलता क्या सोच रहा है क्या नहीं। ये तो मुश्किल है, बबुआ पुट्ठा पे हाथ ही नहीं रखने देता। अरे जीजा टो लगाए हुए हैं, जो ये चढ़ गए टो पर साले के पुट्ठे उखाड़ लेंगे, पूरा पुट्ठे उखाड़ देंगे। चुप! अक्ल से तो कोई वास्ता है नहीं तुम्हारा, चरवाहा विद्यालय में पढ़ा है। बबुआ को बंदूक गोली से नहीं, बुद्धि से मारना होगा। ये एकदम ठीक कह रहे भैया जी आप। कबो कबो बुद्धि की मार बमों गोली से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बस एक विभीषण चाहिए उसका लंका उजाड़ने के लिए। लंका में विभीषण? बहुत अच्छे भैया जी, बहुत अच्छे। एक विभीषण है। क्या बोल रहे हो तुम? माँ कसम, झूठ नहीं बोल रहे। कौन है वो? रितेश। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हैं महाराज? रितेशवा भी विभीषण नहीं है, वो हनुमान है, हनुमान। और वो हम लोगों का काहे सपोर्ट करेगा? चुप रहा। धर्मेंद्र, तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, हमें अच्छी तरह मालूम है हम क्या कह रहे हैं। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि उसका बाप हमारे हाथ से मारा गया था। हाथ आपका था, कारण आप नहीं थे। कारण तो था अमरकांत। अरे महाराज, भांग खाओ गए आए काजी, कैसा बात कर? चुप रहो, कहे ना तुमको चुप रहने के लिए। सॉरी जीजा, सॉरी सॉरी। धर्मेंद्र, हमको ठीक से समझाओ। अब आपको क्या समझाना भैया जी? पट्टी तो उस रितेशवा को पढ़ाना है। जौन अमरकांत के खातिर उसके बाप का जान गवा, जौन अमरकांत के पीछे खड़ा रह के वो आधी जिंदगी गुजार दिया, उसके बदले में उसे क्या मिला? बाहुबली बने के खातिर पगलाया हुआ है। विजयकांत और बाबा से भी उसका नहीं पट रहा है। बस हड्डी डाले की देर है, दौड़ा चला आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दुनिया का खबर लेके क्या करोगे जब तुमको अपने ही दुनिया का खबर नहीं है? क्या हो रहा है इस घर में, कुछ पता है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेहरारू के कमरे से बाहर निकलोगे तब ना पता चलेगा क्या हो रहा है। भैया, आप हमसे बड़े हैं, आपको हमसे इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता। हमको भी अच्छा नहीं लगता,
लेकिन आंख कान बंद करके पड़े रहोगे तो जगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे जब तुम्हें को कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो बात करने का क्या फायदा? तुम तो पहले से ही किसी काम के नहीं थे और अब भी किसी काम के नहीं हो। तुमसे कुछ उम्मीद करना बेकार है। तो आप अपना और हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद तो ही घर हो रहा है। मामा जी का कमाया हुआ पैसा, इज्जत सब माटी में मिल रहा है और कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। बाबूजी की विरासत बाबा ने सही हाथों में सौंपा है। उनकी कमाई हुई इज्जत, मान सम्मान, दौलत पर कोई खतरा नहीं है। अच्छा, तो तुम भी बाबा की भाषा बोलने लगे हो। जिस दिन ही विजय कंतुआ इस घर को बर्बाद करेगा ना, उस दिन रोते हुए हमरे पास ना आना। आप कह रहे तो भरोसा कर रहे हैं हम, नहीं तो बाबूलाल जैसे आदमी पर भरोसा करने का मतलब है बाढ़ के दिनों में दियर पर घर बनाना। एक बार बाबूलाल सबको इकट्ठा तो कर ले, सौदा तो हम लोग ही करेंगे। अरे ऊ साला अब तक किसी से भी बात नहीं किया है। उल्टा हम तो सुने हैं कि ऊ बब्बन और सीएम के साथ कल रात मीटिंग किया है। बाहर लोग क्या बात कर रहे हैं उस पर बेसी ध्यान देने का जरूरत नहीं है। आप बस अपना तैयारी में लग जाइए। हर कीमत पर ही बाजी जीतना है हमको। अरे उसका कोनो चिंता नहीं है, हम अपना तरफ से कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब विधायक तो एक साथ होना चाहिए ना। बाबूलाल का कहता है? 48 घंटा का टाइम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। राजनीति का खेल ही ऐसा है, अब क्या कहें। देखिए भाई, राजनीति में सही समय और सही जगह पर चोट करना बहुत मायने रखता है। आप लोग मानते हैं कि नहीं? बात तो सही है। 6 महीना होने को आने वाला है और ये मुख्यमंत्री जो है वो कैबिनेट का विस्तार ही नहीं कर रहा है। हाँ, ये मुख्यमंत्री हम लोगों को गधा समझ लिए हैं बाबूलाल जी। पिछले 6 महीने से हमारे मुंह के आगे खाली गजरा लटकाए हुए हैं। अब तो ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोग चाहें तो एक दिन में गेम पलट सकता है। बोलिए, गेम पलटना है? देखिए, आप लोग हमको गलत मत समझिएगा। ठीक है कि पार्टी हमारे सरकार का है, पार्टी के लोयल हम भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आप लोगों के साथ नहीं हैं। अभी कभी फैसला कीजिए, 48 घंटा में हम सरकार गिरा देंगे। खाली सरकार गिराने से क्या होगा बाबूलाल जी? पहले गिराइएगा तब न बनाइएगा। बाबूलाल जी, अरे कोनो जरूरी है कि दूसरा सरकार बन ही जाएगा। और हम लोग मध्यावधि चुनाव के मूड में बिल्कुल नहीं है। बाबूलाल जी, पिछला इलेक्शन में जो कमर टेढ़ा हुआ है अभी तक सीधा नहीं हुआ है, और आप मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, पार्टी 20 करोड़ का बक्सा लेके बैठा हुआ है। अभी का भी फैसला कीजिए और बक्सा घर ले जाइए।